यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जल्दी से पूजा की थालियाँ तैयार करके लाओ, तुम्हारी 5 भाभी आने ही वाली हैं। माँ जब देखो आप मुझ पर हुक्म चलाती रहती हो, कुछ काम खुद भी कर लिया करो। अब क्या सब काम मैं ही करूं? चुपचाप जाओ और जो कहा है उसे सुनो, नहीं तो तुमसे तुम्हारा फोन छीन लूंगी। मीरा के कहने पर रेनू वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, ये आजकल के बच्चे, पता नहीं आगे जाकर इनका क्या होने वाला है। कुछ ही देर में रेनू मीरा को आरती की थाली तैयार करके ला देती है। तभी घर के दरवाजे की घंटी बजती है। अरे वाह, लगता है मेरी 5 बहू आ गई हैं। मीरा उसका स्वागत करने के लिए दरवाजा खोलती है। उसके सामने उसकी 5 बहू घूंघट करके खड़ी होती है, जिन्हें देखकर वो कहती है, अरे इतना लंबा घूंघट करने की क्या जरूरत है? चलो अपना घूंघट उठाओ ताकि मैं तुम 5 की अच्छे से आरती उतार सकूं, क्योंकि बहू घर की लक्ष्मी होती है। मीरा के कहने पर उसकी 5 बहू अपना घूंघट ऊपर करती है। लेकिन ये क्या, अपनी 5 बहुओं में से 2 बहू को देखकर मीरा हैरान रह जाती है, क्योंकि उसकी 2 बहू बहुत ज्यादा काली होती है, जिसके चलते वो अपने मन ही मन सोचती है, अच्छा तो ये पसंद है राजेश जी की, इतनी काली है ये दोनों। मैंने तो सोचा था कि मेरे 5 बहू बहुत सुंदर होंगी, लेकिन राजेश जी की पसंद इतनी घटिया होगी, मैंने सोचा भी नहीं था। अरे माँ, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो ना? अरे जल्दी कर मीरा, कब से 5 बहू दरवाजे पर ही खड़ी है, तुझे उनका स्वागत नहीं करना है क्या? अजी क्यों नहीं करना, बिल्कुल करना है स्वागत। मीरा अपनी गोरी और सुंदर बहू की आरती उतारती है, लेकिन वो अपनी काली बहुओं की तरफ एक बार भी नहीं देखती। चलो चलो, तुम तीनों यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। भूमि और भव्या वहीं खड़ी रह जाती है। अरे बहू, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो अंदर आ जाओ। राजेश के कहने पर भूमि और भव्या अंदर आ जाती है। लगता है तुम सभी बहुत थक गई हो, चलो जाओ अपने अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद कई सारी रस्में भी करनी है तुम्हें। रेनू, जाओ अपनी भाभियों को उनके कमरे दिखा दो। रेनू एक एक करके अपनी 5 भाभियों को उनके कमरे में छोड़ आती है, जिसके बाद वो 5 अच्छे से फ्रेश हो जाती है और अपना भारी भरकम लहंगा बदल कर साड़ी पहन लेती है और थोड़ी देर आराम करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मीरा की उसके पति राजेश से बहस होने लगती है। ये कैसी लड़कियों से शादी करवा दी आपने अपने बेटों की? मीरा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? भूमि और भव्या बहुत अच्छी लड़कियां हैं और बहुत संस्कारी भी हैं। अरे ये सब तो ठीक है, अपने बेटों के आगे उन्हें मैच करके तो देखो, इतनी काली है कि मेरे बेटों के साथ चलती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तभी वहाँ नुपुर और रेहान आ जाते हैं। मेरी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ पिताजी, मुझे भी भव्या बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारे बड़े भाइयों की शादी इतनी सुंदर लड़कियों से हुई है और हमारी शादी इन कन्नों भाई से हुई है। आपने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि भला ऐसी लड़कियों को तो हम अपने दोस्तों से भी नहीं मिलवा सकते। अरे समय आने पर तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि आखिर मेरा ऐसा फैसला तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं। लेकिन मेरे बच्चों, ये हमेशा याद रखना कि रंग रूप से इंसान की पहचान नहीं होती, उसकी पहचान के लिए उसकी सीरत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा कहने के बाद राजेश अपने बेटों की पीठ थपथपाता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद मीरा अपनी 5 बहुओं को मुंह दिखाई की रस्म के लिए बुलाती है। वो अपनी दोनों काली बहुओं को अपनी गोरी बहुओं के पीछे बिठाती है। चलो अब मेरी बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म को शुरू करते हैं। मीरा के ऐसा कहने के बाद सबसे पहले गायत्री आती है। अरे वाह मीरा, तेरी बहू तो बहुत ही सुंदर है, एकदम चांद का टुकड़ा है, टुकड़ा। जैसे ही गायत्री भूमि और भव्या का चेहरा देखती है, उसका अजीब सा मुंह बन जाता है, जिसके चलते वो केवल अनु और हेमा और मेघा को ही शगुन के पैसे देती है। उसके जाने के बाद कई सारी औरतें आती हैं, जिनमें से सिर्फ 1 से 2 औरतें ही बेचारी भूमि और भव्या को शगुन के पैसे देती हैं। बाकी सब केवल अनु, हेमा और मेघा को ही शगुन देती हैं। देखते ही देखते उन तीनों के पास शगुन के बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। अरे मीरा, हम सभी ने तेरी बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म कर ली, अब तेरी बारी है। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो मैं भी अब इस मुंह दिखाई की रस्म को पूरा कर देती हूँ। मीरा एक एक करके अपनी तीनों गोरी बहुओं की मुंह दिखाई करती है और उन्हें डायमंड के नेकलेस देती है। जैसे वो अपनी काली बहुओं की मुंह दिखाई करती है, उसके सारे गहने खत्म हो जाते हैं। ओह ये क्या, मुझे माफ करना बहू, मेरे पास तो एक भी गहना नहीं बचा। अनु, हेमा और मेघा की मुंह दिखाई करते करते मेरे सारे गहने मैंने उन्हें ही दे दिए शगुन में। कोई बात नहीं माँ जी, हमें वैसे भी आपसे कुछ नहीं चाहिए। हमें जितना मिला है उतने में हम दोनों बहनें बहुत खुश हैं।
उन दोनों को ऐसे कहते हुए मीरा को गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से का घूंट बनाकर पी जाती है और अपनी काली बहुओं को शगुन के नाम पर 50-50 रुपए देकर वहाँ से चली जाती है। अपने साथ ऐसा भेदभाव देखने के बाद उन दोनों को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो पांचों वहाँ से चली जाती है और मीरा उनकी पहली रसोई की रस्म के लिए उन्हें रसोई में ले आती है। अब तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, चलो तुम सभी का मन करे तुम वही बना कर ले आओ। मीरा ऐसा कहने के बाद वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद उसकी पांचों बहू अपने अपने हाथों से मीठा बनाना शुरू करती है। मैं तो खीर बना रही हूँ, इसलिए कोई भी मेरी कॉपी नहीं करेगा। और मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ। मुझे तो गाजर का हलवा ही बहुत पसंद है, मैं तो वही बनाऊंगी। अनु, हेमा और मेघा अपनी पहली रसोई की रस्म पर अपनी पसंद की मीठी चीज बनाते हैं, तो वहीं भूमि और भव्या मीठे में केक बनाती है। पांचों अपने अपने हाथों से मीठे में कुछ बनाने के बाद नाश्ते के टेबल पर ले आते हैं। अरे वाह, आज तो कई प्रकार की चीजें खाने को मिलेंगी। अरे क्या ये खीर तुमने बनाई है? अगर तुमने बनाई है तो ये बहुत टेस्टी है। अरे वाह हेमा, क्या तुम्हें पता था कि मुझे गुलाब जामुन पसंद है? सच में हेमा, तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। इस गाजर के हलवे में तो बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। दक्ष अपनी पत्नी के हाथों से बना हुआ गाजर का हलवा खाता है, जिसका स्वाद उसे बहुत पसंद आता है। वो तीनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को महंगे महंगे शगुन के तोहफे देते हैं, जिसके बाद राजेश अपनी काली बहुओं से पूछता है, अरे बहुओं, तुम दोनों ने अपनी पहली रसोई की रस्म में क्या बनाया है? अरे अच्छा होगा इन दोनों के हाथों का खाने से पहले मैं यहाँ से चला जाऊँ। हाँ भाई, इनके काले हाथों का बेस्वाद खाने से अच्छा है कि हम यहाँ से चले जाएं। वो दोनों खाने के टेबल से उठकर जा ही रहे होते हैं कि तभी भूमि और भव्या केक लाते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर माँ जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। माँ जी, आपके जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जी, हम सभी की शादी के चलते आप अपना जन्मदिन ही भूल गई, और फिर ये गाजर का हलवा, गुलाब जामुन और खीर तो हम आपको कभी भी बनाकर खिला सकते हैं। आज आपका जन्मदिन था, इसलिए हमने मीठे में केक बनाया। अरे देखा मीरा, यहाँ हम में से किसी को भी तुम्हारा ख्याल ही नहीं आया, लेकिन इन दोनों ने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है। ये सब देखकर मीरा का दिल पिघल जाता है, जिसके चलते वो अपनी काली बहुओं को गले से लगाती है और दोनों को अपने गले से अपना पुश्तैनी हार उतारकर पहना देती है। आज से ये पुश्तैनी हार तुम्हारा, तुम दोनों इसके काबिल हो। वहीं रेहान और नुपुर भी ये सब देखकर खुश होते हैं और अपनी पत्नियों के हाथ का बना हुआ केक शौक से खाते हैं। उस दिन के बाद से भूमि और भव्या के साथ कोई भेदभाव नहीं होता और वो दोनों अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगते हैं।